बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अक्टूबर है, दिन है बुध का, और आज एक चीफ़ के साथ तो बहुत ही बुरी हुई है। वो कहते हैं ना, इज़्ज़त आपके अपने हाथ में होती है। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। दूसरी तरफ हमारी ख़बर की अब कन्फर्मेशन हो गई है, तस्दीक हो गई है। जो खबर हमने आपको पिछली वीडियो में दी थी, अब 29 अक्टूबर की तारीख भी आ गई है, इसको कन्फर्म कर दिया गया है। और बशारत आजा साहब जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से रिपोर्टिंग करते हैं, बड़ा नाम है, और उनकी तरफ से कह दिया गया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब, जो अब सिर्फ तकरीबन 16 दिन के मेहमान हैं, वो 29 अक्टूबर को जा रहे हैं मुल्क छोड़कर, और बरतानिया जा रहे हैं, और शायद फिर वो कभी वापस ना आए, कभी लौटेंगे नहीं वो। अच्छा, अब एक और चीफ़ की कहानी सुन लीजिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ ये कि फैसल चौधरी, जो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, अब उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश की और खरी खरी सुना दी आगे से फैसल साहब ने, एडवोकेट ने, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो वाकई अपने आप को सिकंदर भी समझते हैं, सुल्तान भी समझते हैं, राजा भी समझते हैं, और जिस तरह से चाहते हैं मामलात को चलाते हैं। ये वही हैं जो रात को गायब हो गए थे और उसके बाद पता नहीं कहाँ रहे, और जब वापस आए तो फिर सारे रिज़ल्ट इधर से उधर हो गए, और आज तक छुपाते फिर रहे हैं मामलात को, और उन पर मिट्टी डालने के लिए कभी ट्रिब्यूनल्स बनाओ, कभी ये करो, कभी वो करो। तो उन्होंने इसी में आफियत समझी कि उठकर चले गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उठकर चले गए। इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ जनाब, हमने आपको कहा था कि बड़ी रिहाई होने के इम्कानात हैं, इसका भी जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया था। अब आप देखिए आज क्या हुआ कि बुशरा बीबी, इमरान खान साहब की अहलिया, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी, और FIA ने क्या किया कि जी हमें मज़ीद आप वक्त दे दें, 1 हफ़्ते का प्रोसिक्यूटर हमने अपना रखना है या वकील रखना है। तो इस पर जज साहब की तरफ से कहा गया नहीं, मज़ीद मोहलत नहीं दे सकता, सिर्फ 1 दिन आपको और दे रहे हैं। अच्छा, अब ये राइट है, ख़वातीन को ज़मानत मिलती है केस में, चाहे आप सोचिए मर्डर केस भी होता है, कत्ल का मुकदमा भी होता है, तो उसमें भी ये ख़वातीन के लिए ख़ास रियायत होती है। और ये इसलिए है कि अगर कल को साबित होता है कि जुर्म उन्होंने नहीं किया, तो फिर खामखा इतना अरसा जो वो जेल में गुजारेंगी वो किस लिए। तो अब कल की कहानी है, हमारी ख़बर यही है कि ये शंघाई कॉन्फ्रेंस से पहले पहले ये रिहाई होनी है हमारी इत्तलात के मुताबिक। और अगर चीज़ें मुस्बत ना हुई और जो बातें अलीम गंडापुर से की गई हैं, या जो आप कहें कि गारंटीज़ दी गई हैं कि चीज़ें अब कुछ मुदाखलत के बगैर चलेंगी, तो अगर ऐसा ना हुआ और फिर मुदाखलत हुई, तो फिर 15 से 18 अक्टूबर के दरमियान फिर जनाब इस्लामाबाद की तरफ रुख होगा सुनामी का, और इस दफ़ा पहले से ज़्यादा ज़ोरदार होगा। उससे पहले मुख्तलिफ अज़ला में तो एहतजाज हो ही रहा है। एक और तशवीशनाक खबर यह है कि इमरान खान साहब के वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता वो लापता हो गए हैं, और ये वही वकील हैं जो PTI की टीम को एक तरह से लीड भी करते हैं बाज़ मामलात में। और इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर, जिस तरह 18 अक्टूबर तक पाबंदी है, उस पर उन्होंने अदालत से रुजू किया है तौहीन अदालत की दरख्वास्त देकर। तो यही अब लापता हो गए, इनसे राबिता नहीं हो रहा। अगेन दोबारा फैसल चौधरी साहब जो वकील हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है, ये बात उन्होंने की है। इमरान खान की वकला से मुलाकात न कराने पर सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट जेल को नोटिस भेज दिए गए हैं। अगरचे अदालत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी इस पर हम अभी देखते हैं, अभी नोटिस कर रहे हैं, और आगे देखते हैं कि किस तरह से चलना है, किस तरह से बढ़ना है, वो चीज़ें आगे आकर आएंगी। PTI के गिरफ्तार कारकुनों को अडियाला जेल से दीगर जेलों में मुंतकिल करने का फैसला किया गया है, मुख्तलिफ जेलों में इनको भेजा जा रहा है। अच्छा, इमरान खान के हवाले से एक और खबर, GHQ हमला केस इमरान खान और दीगर पर फर्द जुर्म 19 अक्टूबर को आयद होगी, ये मामला भी आगे चला गया है। अच्छा, अब बुशरा बीबी के हवाले से जो खबर आई वो ये थी कि तोशाखाना 2 केस में ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की। सलमान सफदर ने दलाइल दिए। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत की दरख्वास्त FIA का केस में प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ़्ते का वक्त देने का कहा गया, और ये इस्तदा हो गई मुस्तरद। जज साहब ने कहा नहीं जी, कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करके अदालत में पेश हो, मैं ज़मानत केस में इल्तिवा नहीं दूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। साकिब बशीर साहब की खबर है कि बुशरा बीबी की ज़मानत का केस आज मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में लगा हुआ है। आज इनकी ज़मानत के रोशन इम्कानात है, लेकिन इन पर कोई और केस बनाकर गिरफ्तार कर लिया जाए, इसका कुछ पता नहीं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी एक मुसव्वदा दिया इन्हीं तरमीम का, और वो जो हुकूमत दे रही है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि हुकूमत के लोग वहाँ पर हैं और वो वहाँ से हुकूमत वारदात डलवाना चाह रही है।
मैं अभी तक ये समझता हूँ कि वारदात नहीं टल सकेगी। बहुत अभी इलेक्शन कमीशन से भी बड़ा कुछ करवाना है इन्होंने, लेकिन फिर वही बात कि अब अगर मुदाखलत नहीं होती, जो लग ही रहा है, और हमने खबर दी आपको कि 5वां दौर मुज़ाकरात का इमरान खान से जारी है और हमें लगता है वो कामयाब होगा, तो ये 15 और 18 के दरमियान चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और 18 को ख़ास तौर पर जब इमरान खान साहब बात कर सकेंगे, साफ़ियों से मिल सकेंगे, वकला से मिल सकेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब ये तो अब नज़र आ रहा है कि 1-2 दिन में रिहाई हो जाएगी और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर ये होंगे। हुकूमत का हाल ये है कि कर्ज़ पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया है। कौन सा इन्होंने वापस करना है? वापस तो करना है आपने, हमने, अवाम ने, जिनके माँ बाप यहीं, जिनके बच्चे यहीं, जिनके बुज़ुर्ग यहीं, ये तो बाहर भाग जाते हैं। और 3 लाख रुपया तकरीबन हर पाकिस्तानी पर कर्ज़ हो गया। 3 लाख रुपया कौन वापस करेगा? इतना इन्होंने कर्ज़ ले लिया है। अब पहला वापस नहीं हो रहा और मज़ीद कर्ज़ ले रहे हैं, और उसके बाद गाड़ियाँ ख़रीदते हैं काबीना के लिए, कमेटियों के लिए, अपने ख़र्चे। अभी देखा आपने किस तरह के खाने चल रहे थे। कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन पे है और उसमें बातें आईनी तरमीम की हो रही हैं, वो सब ड्रामेबाजी, इस पर ये पैसा इतना खर्च कर देते हैं। अच्छा, अब ये वाक़या देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उठकर चले गए, उनको जाना पड़ा। हमें कार्रवाई चलाने दें, आप हमें डिक्टेट ना करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बोले। इस पर जनाब वकील फैसल चौधरी ने आगे से कहा, आप अपनी आवाज़ नीचे रखकर बात करें, हम यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आए। फिर क्या हुआ जी, वो जब ये खरी खरी सुनाई तो कहा जा रहा है कि वो उठकर ही चले गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, बुशरा इमरान खान पर आज आखिरी मुकदमा रह गया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि ख़वातीन को ज़मानत केस में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, लेकिन ये एक ऐसा वक्त है जब बुशरा बीबी की ज़मानत का वक्त आया, 2 मज़ीद ख़वातीन इमरान खान की बहनें पकड़ ली गई हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर, अच्छा बैरिस्टर सलमान सफदर कहते रहे हैं कि ये केस फारिग हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और वाकई देर से सही लेकिन वो केस ख़त्म हो गए, चाहे तोशा खाना, साइफ़र, इद्दत केस। अब इसमें भी ये कह रहे हैं कि ये रिहा हो जाएंगी अगर नया मुकदमा नहीं बनता। तो अभी तक किसी नए मुकदमे की बुशरा बीबी पर इतलात नहीं है। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, जब चीज़ें दूसरी तरफ जाती हैं, ये नहीं कि अच्छा जो हुआ है उसको हम रिवर्स कर रहे हैं, नहीं, अब मुदाखलत नहीं, आप पीछे हट जाए। तो फिर अब नया केस अगर नहीं बनता तो इसमें तो ज़मानत होनी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई डील या कुछ, ये तो बाय लॉ इनकी ज़मानत बनती है और काफ़ी अरसे से बनती है। तो जैसी बुशरा बीबी की ज़मानत होगी तो आप माहौल बदलता देखेंगे। फैसल हुसैन कह रहे हैं, अलार्मिंग आवर ब्रदर एंड लीगल टीम लीड इंतजार हुसैन पंजोता एडवोकेट इज मिसिंग सिंस लास्ट इवनिंग, वी हैव नॉट बीन एबल टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद हिम, आई एम एक्सट्रीमली वरीड, ही फाइल्ड कंटेम्प्ट अगेंस्ट मीटिंग रिस्ट्रिक्शंस विद इमरान खान। इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदियों पर इन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी थी, अब वो मिल ही नहीं रहे। और ये बात की जा रही है फैसल हुसैन चौधरी की तरफ से, और तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ये जनाब अब तक की खबरें हैं, और अब देखते हैं कि आगे चीज़ें किस तरह से बढ़ती हैं। एक बड़ी अहम बात चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के हवाले से, एक चीफ के तो देख लिया आपने कि उनके सामने फैसल चौधरी ने क्या कर दिया कि वो उठकर गए। दूसरी तरफ जनाब अब आजकल दुश्मन नंबर 1 काजी फैसल के मुस्तफ़ीन काज़मी साहब एडवोकेट, जिन्होंने खड़े होकर काजी साहब को कहा कि आप फ्रॉड हैं, और उन्होंने कहा कि जी आप ऐसे ही फैसले दे देंगे, कर देंगे, किसी ने तो ये जुर्रत की। तो इस पर जनाब उनको गिरफ़्तार करवा दिया गया था, और फिर वो हॉस्पिटल में नज़र आए, टॉर्चर पर नज़र आ रहा था। अब हुआ ये है कि सीनियर वकील मुस्तफ़ीन काज़मी की ज़मानत हो गई है, बाद अज़ गिरफ़्तारी ज़मानत मंजूर हो गई है। और हुआ ये कि कहा गया, प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुस्तफ़ीन काज़मी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के दौरान अदलिया के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पर वकील सफाई ने कहा कि एहतजाज में तो मुस्तफ़ीन काज़मी शरीक ही नहीं थे, एहतजाज के वक्त मुस्तफ़ीन काज़मी अदालत के अंदर मौजूद थे और काजी फैसल को उस वक्त खरी खरी सुना रहे थे। इस तरह से केस बनाया गया इन बेचारों पर। मगर एक और ख़बर सुनिए, औरिया मकबूल जान पाकिस्तान के बड़े मारूफ साफ़ी भी हैं, कॉलम नवीस हैं और दानिश्वर हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं। औरिया मकबूल जान साहब भी तौहीन काजी फैसल में इस वक्त जेल में हैं। उनको ये कहा गया है कि 25 अक्टूबर के बाद आप रिहा हो जाएंगे। 25 अक्टूबर यानी काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट। तो आप देख लीजिए, इशारे बड़े वाज़े हैं और चीज़ों की तस्दीक हो रही है। मज़ीद अपडेट्स के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।